हेलो फ्रेंड्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूजेस के बताने के बाद मैंने पास्ट पार्टिसिपल के यूज़ के बारे में चर्चा किया है। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 का यूज करके हमने कुछ वाक्यों को बनाया है और इन वाक्यों को हम किस तरह से अपने डेली लाइफ में इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया है। एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वह पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम कहते हैं वह एडजेक्टिव का काम करेगी इन वाक्यों में एडजेक्टिव की तरह से, विशेषण की तरह से काम करेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई भी शब्द विशेषण होता है तो वह किसी न किसी नाउन को भी क्वालिफाई करता है। तो इस तरह से ये सभी जो है किसी न किसी नाउन की क्वालिफाई करेंगे, उनके बारे में जो है बताएंगे, उनके गुण को, उनकी क्वालिटी को बताएंगे। तो आइए हम इन वाक्यों को एक एक करके देखते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य है मैंने अपनी खोई हुई किताब पाई। अब यहाँ पर देखें, मैंने अपनी खोई हुई किताब पाई, तो मेरी किताब क्या थी? खोई हुई थी। मेरी किताब क्या थी? खोई हुई थी। तो किताब का यहाँ नाउन है और इस नाउन की जो एडजेक्टिव है खोई हुई, तो किताब के पहले जो यह खोई हुई शब्द आया है यह एडजेक्टिव का काम करेगा और इसी को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले लिखेंगे आई, मैंने, पाई, फाउंड, आई फाउंड, और फिर हो जाएगा माई, और फिर लिखेंगे लास्ट। लास्ट मीन्स खोई हुई, यह क्रिया का थर्ड फॉर्म लूज। आई फाउंड माई लास्ट बुक, मैंने अपनी खोई हुई किताब पाई। तो बुक यहाँ पर नाउन है और इस नाउन की विशेषता जो है लास्ट, यानी जो वर्ब की यह थर्ड फॉर्म है, यह जो V3 फॉर्म है, यह V3 फॉर्म इसको क्वालिफाई कर रहा है, बुक को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि किताब खोई हुई थी। अगला देखें, वह घायल सैनिक उसका दोस्त है। वह घायल सैनिक, तो सैनिक यहाँ पर संज्ञाउन है और घायल वुंडेड जो है यह क्रिया का थर्ड फॉर्म है, V3 रूप है। और इस तरह से घायल जो है सैनिक को क्वालिफाई कर रहा है, यानी सैनिक की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है यह, तो कि सैनिक कैसा है? घायल है। तो इसको लिखेंगे दैट, और यह फिर हो जाएगा वुंडेड, that wounded soldier, that wounded soldier। अब wounded जो एडजेक्टिव है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह इसको क्वालिफाई कर रहा है सोल्जर को। तो यहाँ पर लिखेंगे that wounded soldier is his friend, is his friend। तीसरा वाक्य है उसने एक घायल सैनिक देखा। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट है ही, और ही के बाद लिखेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म सा। देखा, उसने देखा, क्या देखा? एक घायल सैनिक। तो अ वुंडेड, अब इसको हम यहाँ पर बाद में लिखेंगे अ वुंडेड सोल्जर, अ वुंडेड सोल्जर। ही उसने, सा देखा, अ एक, वुंडेड घायल, सोल्जर सैनिक। ही सा अ वुंडेड सोल्जर। यानी यह सब जो है, यह वुंडेड यहाँ पर, यह वुंडेड यहाँ पर, जो लास्ट है खोया हुआ है, ये सब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। ब्रिजेश ने अपनी खोई किताब की तलाश की, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रिजेश, ब्रिजेश तलाश की, सर्च्ड फॉर, ब्रिजेश सर्च्ड फॉर, और यहाँ पर हो जाएगा हीज, और लास्ट मीन्स खोई हुई, और बुक मीन्स किताब। ब्रिजेश ने अपनी खोई हुई किताब की तलाश की। ब्रिजेश सर्च्ड तलाश की, फॉर के लिए, हीज लास्ट बुक अपनी खोई किताब। तो यहाँ पर लास्ट जो हो गया यह एडजेक्टिव का काम करेगा और यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। मैंने एक टूटी हुई कुर्सी देखी, तो यहाँ पर हो जाएगा आई नोटिस्ड,
आई नोटिस्ड, मैंने देखी, क्या देखी, एक टूटी हुई कुर्सी। तो टूटी हुई कुर्सी या कुर्सी की विशेषता है कि कुर्सी टूटी हुई है, एडजेक्टिव जो है कुर्सी की क्या है, टूटी हुई। तो आई सा और ब्रोकन, और यह क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा V3 रूप ब्रोकन। तो आई नोटिस्ड अ ब्रोकन चेयर, मैंने एक टूटी हुई कुर्सी देखी। आई नोटिस्ड अ ब्रोकन चेयर, मैंने एक टूटी हुई कुर्सी देखी। उन्होंने खोया हुआ कुत्ता पाया, तो यहाँ पर हो जाएगा दे, उन्होंने, दे फाउंड, उन्होंने पाया, क्या पाया, एक खोया हुआ कुत्ता, और फिर हो जाएगा लास्ट डॉग। उन्होंने एक खोया हुआ कुत्ता पाया, तो लास्ट जो हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और यही हमारा पास्ट पार्टिसिपल का काम करेगा। और लास्ट जो है डॉग को क्वालिफाई कर रहा है। उसने गिरे हुए पत्ते उठाए, उसने गिरे हुए पत्ते उठाए, तो दे लिफ्टेड दी फॉलन लिव्स, दे लिफ्टेड द फॉलन लिव्स, उन्होंने गिरे हुए पत्ते उठाए, तो यह हो जाएगा लिफ्टेड, दे लिफ्टेड द फॉलन लिव्स। तो फॉलन लिव्स, अब फॉलन क्या है, यह लिव्स को क्वालिफाई कर रहा है, और यह फॉलन वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। तुमने क्षतिग्रस्त कार की मरम्मत नहीं की, तो यह हमारा सेंटेंस है, तुमने, यू, मरम्मत नहीं की, यू डिड नॉट रिपेयर, तुमने मरम्मत नहीं की, किसकी, क्षतिग्रस्त कार की। तो यू डिडंट रिपेयर दी डैमेज्ड कार। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में आपको पास्ट पार्टिसिपल के यूज़ के बारे में चर्चा किया। मुझे उम्मीद है कि यह आपको वीडियो हेल्पफुल रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस बेल आइकन करते जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।